मनरेगा को समाप्त करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देवघर में गांधी प्रतिमा के समक्ष उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख सहित दर्जनों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। केंद्र सरकार द्वारा बीते संसद सत्र में मनरेगा को समाप्त कर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन नामक नया बिल पारित किए जाने के बाद कांग्रेस ने देश भर में इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस नए कानून से मजदूरों का काम का अधिकार छिन जाएगा और राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप है कि मनरेगा को समाप्त करने के पीछे महात्मा गांधी के नाम और विचारधारा को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। इसके तहत आज देवघर में ये उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे देश में आज विभिन्न जिला मुख्यालयों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर मनरेगा एक्ट के शेड्यूल में जो बदलाव किए गए उसको लेकर मजदूरों के हक में आवाज़ उठाने के लिए एक दिवसीय उपवास का यहाँ कार्यक्रम था। मनरेगा जो लोगों को रोजगार की गारंटी देती थी मजदूरों को, जिससे यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चेंजेस आया था, वो यहाँ की ज़रूरत थी और उसके मूल में छेड़छाड़ करके इस एक्ट के तहत जो योजना चल रही थी उसको आने वाले भविष्य में बंद करने की कवायद है। हम इसको लेकर ग्रामों में, पंचायतों में, वार्डों में, ब्लॉक मुख्यालयों में, राज्य स्तरीय, विधानसभा स्तरीय और प्रमंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन रैली कर रहे हैं। यह उस दिन की याद दिलाता है जब एक काला कानून किसान बिल लेकर आए थे। 1.5 साल जब मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया, किसानों ने, और तब जाकर इनकी नींद टूटी और इन्होंने उसे वापस लिया। वही इस जो एक्ट को इन्होंने वर्तमान में संशोधित करके लाया है और जिसमें इन्होंने जो बातें कंटेंट रखी है वो ना तो गारंटी देती है और जो 60-40 का बर्डन राज्यों पे दे रहे हैं ये वो भी कहीं से प्रासंगिक नहीं है। उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग जो इससे लाभुक बने हैं या भविष्य में बनने वाले हैं उनको आगाह करने चले हैं कि यह योजना बंद हो जाएगी। आप देखिएगा ब्लॉकों, पंचायतों में ताला पड़ जाएगा। लोग जो रोजगार लेके जाते थे आने वाले दिनों में ना तो गारंटी है और ना ही उनको अपनी मर्जी से डिमांड लेने की कोई इसमें छूट है। अब ये तय करेंगे, इनकी एजेंसियां तय करेंगी, बड़े बड़े ठेकेदार के अंदर मनरेगा मजदूर जाके काम करेंगे। ये खामियां हैं, इसकी ओर हम जा रहे हैं। और रहा बात प्रभु राम का, तो राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे देवतुल्य हैं। राम की तुलना नहीं की जा सकती, राम अतुलनीय है। राम विवाद में लाने की चीज़ नहीं है, राम निर्विवाद है। हम श्री राम के भक्त हैं। जिस योजना की बात हम कर रहे हैं, मनरेगा की जो एक्ट में शेड्यूल में जो चेंजेज आए हैं उसको लेकर हम लोगों का आक्रोश है और यह घर घर तक जाएगा, आम जनों तक जाएगा और इनको यह बिल या एक्ट वापस लेना पड़ेगा। स्थानीय टावर चौक के समीप स्थित गांधी प्रतिमा के सामने आयोजित इस कार्यक्रम में जिला स्तर के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर मौजूद विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा सरकार योजनाओं के नाम बदलकर इतिहास और विचारधारा को मिटाने की साजिश कर रही है, जिसे कांग्रेस कभी सफल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि जब तक मनरेगा को फिर से लागू नहीं किया जाता, कांग्रेस केंद्र सरकार की नींद खराब करती रहेगी। प्रदीप यादव ने यह भी कहा कि इस नए बिल से झारखंड राज्य पर करीब 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जिस तरह किसान बिल को 1.5 साल बाद सरकार को वापस लेना पड़ा था, उसी तरह केंद्र सरकार को इस बिल को भी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जो मनरेगा योजना को समाप्त कर, केवल मनरेगा एक योजना नहीं था, मनरेगा कानून था जो देश के मजदूरों को काम का अधिकार देता था। उसके बदले में एक वीवी ग्राम जी योजना लाया गया है मोदी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जो हमारे काम के अधिकार को छीनता है। काम की गारंटी नहीं है उसमें। इसलिए हम फिर से मनरेगा इस देश में लागू, मजदूरों को काम का अधिकार मिले, देशवासियों को काम का अधिकार मिले, इस लड़ाई को हम सबों ने छेड़ा है और उसी
लड़ाई को लेकर के आज पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस जन इस मनरेगा को चाहने वाले लोग उपवास पर बैठे हैं। उसी निमित्त आज हम सब देवघर में बैठे थे। यह योजना काम के अधिकार को समाप्त करने के लिए उन्होंने कई साजिश पहले से भी रचा, अब भी रचा है। अब बोझ लगभग आधी बोझ उन्होंने राज्य पर दे दिया, 40% बोझ राज्य, कोई राज्य इस बोझ को सहन नहीं कर पाएगा। झारखंड जैसे राज्य को लगभग 6,500 करोड़ का बोझ पड़ेगा बीबी ग्राम जी योजना से। यह राज्य कहाँ से दे पाएगा? यह मजदूरों को न तो अब काम मिलेगा, न तो यह योजना चलेगी। यह योजना बिल्कुल समाप्त होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, मजदूर भटकेंगे। इसलिए मजदूरों के हक में, गरीबों के हक में, जो गांव का विकास हो रहा था, गांव और पंचायत की जो स्वायत्तता थी, अब काम चुनने का अधिकार, उनके लिए हम सब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में हमें सफलता मिलेगी और मनरेगा फिर से इस देश में लागू होगा।